सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे। सभी जो भेद की बातें हैं, सत्य बातें हैं, वो हमें सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम इसके 49वें अध्याय 13वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 13वें वचन में याकूब अपने 5वें बेटे जुबुलून को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ लिखा है, जुबुलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा, वह जहाज़ों के लिए बंदरगाह का काम देगा और उसका परला भाग सीदोन के निकट पहुंचेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर यह जो आशीर्वाद दिया गया है जबूलून को दिया गया है कि तेरा वंश समुद्र के किनारे बसेगा। और जब हम यहोशू की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 10वां वचन पढ़ते हैं जहां पर इजरायलियों को इजराइल का भूभाग बांटा जा रहा था, तब जबूलून के वंश को समुद्र के किनारे वाला एरिया मिला है। तो यहां पर यह आशीर्वाद, यह भविष्यवाणी जबूलून के वंश पर पूरी होती है कि जबूलून का वंश समुद्र के किनारे बसता है। आगे हम 14वें और 15वें वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर छठे पुत्र इस्साकार के वंश को आशीर्वाद मिलता है। यहां पर लिखा है, इस्साकार एक बलवंत गदहा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे का बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ इस्साकार गोत्र के विषय में जब हम इतिहासों में पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ इस्साकार के गोत्रों से ऐसा पता नहीं चलता है कि ये जो आशीर्वाद दिया गया है ये किस प्रकार का है, लेकिन ये ज़रूर पता चलता है कि इस्साकार के गोत्र ने युद्ध में बड़ा ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जब युद्ध होते हैं इजरायलियों के और अनेक अन्य दूसरे देशों के साथ, तो इस्साकार के गोत्र के जो योद्धा हैं वो आगे बढ़ बढ़ करके कार्य करते थे। तो उसका मतलब यहां पर यह है कि वो बलवंत तो है लेकिन वो छुपा रहेगा और दूसरों के लिए वो काम करेगा, दूसरों के लिए दास का सा काम करेगा। उसका खुद तो अपना कुछ नहीं होगा लेकिन वो दूसरों का साथ देगा और दूसरों का साथ दे करके वो उनकी सहायता या दास का सा काम करेगा। तो इस प्रकार से हम इस्साकार के गोत्र को देखते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा युद्धों में अपने भाई इजरायली जातियों का साथ दिया है। आगे हम 16वें और 17वें और 18वें वचन में पढ़ते हैं दान के विषय में। ये जो दान है ये 7वां पुत्र याकूब का है और दान के विषय में मैं आपको बता चुका हूं कि दान के विषय में आगे चल के इस दान को इजरायलियों के गोत्र से निकाल दिया गया है। और दान के लिए यहां पर याकूब लिखते हैं, दान इजरायलियों का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो वचन है ये आगे आने वाले समय में हम जब शिमशोन के विषय में देखते हैं, शिमशोन के विषय में आप जान सकते हैं, न्यायियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय 2 वचन में हम इसके विषय में देखते हैं। शिमशोन का पूरा किस्सा 13वें, 14वें, 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। शिमशोन न्यायियों है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायियों कौन होते हैं। जैसे आप अभी आगे देखेंगे बाइबल में एक पुस्तक है जिसका नाम न्यायियों की पुस्तक है, इंग्लिश में द बुक ऑफ जजेस बोलते हैं। तो पहले इजरायलियों के अंदर कोई राजा नहीं हुआ करता था, उनके यहाँ कोई राजा नहीं होता था, उनके यहाँ न्यायियों हुआ करते थे। न्यायियों हुआ करते थे, न्याय करने वाले हुआ करते थे जो व्यवस्था के अनुसार उनके बीच के मुकदमों का न्याय किया करते थे। और अलग अलग गोत्रों में अलग अलग तरीके के न्यायी हुआ करते थे। लेकिन हम शिमशोन के विषय में देखते हैं, शिमशोन जो कि दान के गोत्र से है, यानी कि जो दान है उसके गोत्र में से शिमशोन न्यायी है और ये बहुत ही बलवंत न्यायी था। ये बहुत ही बलवंत न्यायी था और एक इसके विषय में आप 13वें, 14वें, 15वें अध्याय में पढ़ सकते हैं न्यायियों की पुस्तक में। तो ये हम देखते हैं कि जो शिमशोन है वो सभी गोत्रों के ऊपर भारी था और सभी गोत्रों और अपनी जाति भाइयों का वो न्याय करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से ये भविष्यवाणी शिमशोन को लेकर के पूरी होती है कि दान इजराइल के एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। तो ये बात शिमशोन पे आकर के पूरी होती है। आगे लिखा है, दान मार्ग का एक सांप है।
दान मार्ग का एक सांप है और रास्ते में का एक नाग होगा जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पिछाड़ खाकर गिर पड़ता है। हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोता आया हूं। तो मेरे प्यारे बहनों, दान के विषय में यहां पहले से ही याकूब ने भविष्यवाणी कर दी है कि दान एक रास्ते का नाग है, यानी कि उसे ये यहां पे इंडिकेशन मिल गया है कि दान आगे चल के दान का वंश जो है परमेश्वर यहोवा को भुला देगा और वो अन्य जातियों की तरह वो मूर्ति पूजा में लिप्त हो जाएगा और दान याकूब के वंशों में से यानी कि इजराइल के गोत्रों में से हटा दिया जाएगा। ये बहुत ही सटीक भविष्यवाणी दान के विषय में यहां पर याकूब के द्वारा की गई है और हम देखते हैं कि जितनी भी भविष्यवाणियां हैं याकूब के द्वारा अपने बेटों के लिए और उनके गोत्रों के लिए, उनके वंशों के लिए की गई है, वो सटीक रूप से हम आगे इतिहासों में पढ़ेंगे, वैसे ही उनके साथ पूरी हुई है। तो दान के विषय में हमने देख लिया कि हमने वैसे भी प्रकाशित वाक्य में जब अध्ययन किया था तो वहां देखा था कि दान का गोत्र अब इजरायलियों के गोत्रों में गिना नहीं जाता है। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय में इजरायलियों के 12 गोत्रों को देखते हैं, तो इजरायलियों के कुल गोत्र कितने यहां हम देख रहे हैं? 14 गोत्र। 12 गोत्र याकूब से और 2 गोत्र यूसुफ से, उसमें से 2 गोत्र हम प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में नहीं पाते हैं, जिसमें से पहला गोत्र एप्रेम का है जो यूसुफ का बेटा है और दूसरा गोत्र ये दान है जो कि याकूब का बेटा है। और यहां पहले से ही याकूब ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी कि दान मार्ग का एक सांप है और रास्ते में का एक नाग है और जो घोड़े की नली को डसता है, यानी कि वो याकूब के घराने में से या हम कहें याकूब के गोत्रों में से उसका नाम काट दिया जाएगा। अब बात करते हैं 19वें वचन की। यहां पर याकूब अपने 8वें बेटे गाद को आशीर्वाद देते हैं। यहां पर लिखा है, गाद एक दल पर चढ़ाई तो करेगा पर वह उसी दल के पीछे भाग पर छापा मारेगा। मेरे प्यारे बहनों, गाद के विषय में हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक में कि गाद के वंश के जो योद्धा थे, गाद के वंश के जो प्रधान थे, वो यरीहो के युद्ध में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। यरीहो का वो युद्ध है जब यहोशू, जो कि कनान देश में, हम जो यरदन नदी के पास एक देश है उसे यरीहो का देश कहा जाता है, वहां पर उस देश को भी वो जीत लेते हैं। तो यरीहो को जीतने में बहुत ज्यादा इजरायलियों को परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बात को हम अभी आगे यहोशू की पुस्तक में अध्ययन करेंगे कि कैसे पूरा कनान देश यहोशू के अंडर में जीता गया और इजरायलियों को पूरा कनान देश इजराइल के रूप में मिल गया था। तो वहां पर हम गाद के वंशियों के विषय में देखते हैं कि यरीहो के युद्ध में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इसी वजह से उनके यहां पर ये जो आशीर्वाद है कि गाद पर एक दल तो चढ़ाई करेगा पर वह उसी दल के पीछे भाग पर छापा मारेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ जो गाद है उसके लोगों पर जो यरीहो के जो लोग हैं वो छापा मारते, लेकिन वो उन्हें वहां पर परास्त कर देते। तो इस प्रकार से यह आशीर्वाद गाद के वंश पर पूरा होता है। अब बात करते हैं नवे पुत्र आशेर के विषय में। यहाँ 20वें वचन में आशेर को आशीर्वाद दिया गया है। यहाँ याकूब लिखते हैं, आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक को, उसके 19वें अध्याय में जहां भूमि का बंटवारा हुआ है, तो वहां 24वें वचन से लेकर 31वें वचन तक पढ़ते हैं। तो जो एरिया आशेर के वंश को दिया गया है वो एरिया पूरा तराई वाला एरिया दिया गया है। और मैं और आप जानते हैं कि जो तराई वाला एरिया होता है, नदी की जो तराई वाला एरिया होता है, वो बहुत उपजाऊ होता है। जैसे हम इंडिया में देखते हैं सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो भूमि है वो पंजाब के एरिया की मानी जाती है, क्योंकि वहाँ 5 नदियाँ हैं। वो पूरा एरिया तराई का इलाका माना जाता है और वो बहुत ही फर्टिलाइज होता है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ उपज होती है। तो इस प्रकार से आशेर को ये जो आशीर्वाद दिया गया कि वो अन्न जो उत्पन्न करेगा वो उत्तम होगा और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। यानी कि जो तराई वाले लोग होंगे वो ही अन्न उपजाएंगे और बाकी लोगों को भी वो सप्लाई किया करेंगे। तो ये आशीर्वाद इस प्रकार से याकूब के 9वें बेटे आशेर पर पूरा होता है। यहाँ 21वें वचन में याकूब अपने 10वें बेटे नप्ताली के विषय में आशीर्वाद लिखते हैं। यहाँ लिखा है, नप्ताली एक छूटी हुई हिरणी है, वह सुंदर बातें बोलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, नप्ताली के विषय में भी कोई लिखित रूप से ये बात नहीं है कि हम यहाँ किसी वचन का रेफरेंस देकर के आपको बता सकें कि भाई नप्ताली के विषय में ये क्या आशीर्वाद है। लेकिन नप्ताली के विषय में जब हम कहीं कहीं पढ़ते हैं, जैसे दाऊद के भजन में पढ़ें, सुलेमान की बातें भी पढ़ें, तो नप्ताली वंश को या नप्ताली जो गोत्र है उसको एक तरीके से क्रिएटिव गोत्र कहा गया है। वो क्रिएटिव गोत्र है। जैसे यहाँ लिखा है, छूटी हुई हिरणी वह सुंदर बातें बोलता है, यानी कि वो क्रिएटिव माइंडेड लोग हैं। यानी जितने नप्ताली वंश के लोग होंगे
वो क्रिएटिव लोग होंगे, जो विचारधारक लोग होंगे। तो इस प्रकार से जो नप्ताली का जो गोत्र हुआ है, जो वंश हुआ है, वो विचारधारक और क्रिएटिव माइंड का गोत्र हुआ है। आगे 11वें बेटे यूसुफ को यहाँ 22वें वचन में याकूब आशीर्वाद देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जो सबसे बड़े आशीर्वाद दिए गए हैं, दो बेटों को दिए गए हैं, एक यहूदा को दिए गए हैं, और यहाँ सबसे बड़ा और आशीर्वाद यहाँ यूसुफ के गोत्र को या यूसुफ के वंश को दिया गया है। यहाँ 22वें वचन से लिखा है, यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से यानी दीवार पर चढ़कर फैल जाती। धुनरधरियों ने उनको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसके बाह और हाथ याकूब के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। उस जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, जो इज़राइल की चट्टान भी ठहरेगा, यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश की आशीषें और नीचे से गहरे जल की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीष देगा। तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट पर फलेंगे और फूलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो यूसुफ का जो गोत्र है, यूसुफ के लोगों को हम देखते हैं कि पहली चीज़ तो उसके दोनों बेटों को ही उसने अपना वंश बना दिया याकूब ने, और उनको भी उत्तम भाग दिया गया। और यहाँ पर यूसुफ के विषय में हम देखते हैं कि यूसुफ के गोत्र को बहुत ही बड़ा इलाका दिया गया, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इलाका है इज़राइल में जो दिया गया, जो एरिया है जो दिया गया, वो यूसुफ के गोत्र को दिया गया और वो उत्तर की दिशा में दिया गया। और इसी वजह से हम कहेंगे उसे सिर के मुकुट के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है, और उसका वंश बहुत फूला फला। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एप्रेम और मनश्शे, इनका वंश भी बहुत आय से फला फूला। और अभी हमने बात की कि इजरायली मनश्शे और एप्रेम का नाम लेकर के ही अपने बेटों को आशीर्वाद देते हैं कि तुम मनश्शे और वो एप्रेम और मनश्शे के समान बढ़ो। तो हम देखते हैं कि याकूब का अपना वंश जो कि उसके दूसरे पुत्रों से है, और याकूब के दोनों बेटों से, जैसे याकूब ने माफ़ कीजिएगा मैं याकूब कह रहा हूँ, यूसुफ का अपना वंश और यूसुफ के दोनों बेटों का, जो कि याकूब ने अपना वंश जिन्हें बनाया है एप्रेम और मनश्शे, उनका वंश, इनको अगर मिला दिया जाए, क्योंकि अब 3 वंश यहाँ पर देखे जा रहे हैं, इनको अगर मिला दिया जाए तो इनकी जो संख्या है वो बहुतायत की संख्या बनती है। और इस प्रकार से ये जो आशीर्वाद यहाँ यूसुफ को याकूब ने दिया है, उनके वंश पर और उनके गोत्र पर पूरा होता है। आगे 27वें वचन में हम याकूब के 12वें बेटे, जो सबसे आखिर के बेटे हैं, बिन्यामीन, जो सबसे छोटे बेटे हैं, जो यूसुफ के सगे भाई हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। यहाँ लिखा है, बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, सवेरे तो वह आहेर भक्षण करेगा और शाम को लूट बांट लेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बिन्यामीन के गोत्र और उसके वंश का करेक्टर यहाँ पर याकूब ने बताया है कि बिन्यामीन अपनी मेहनत से सब कुछ तो किया करेगा, लेकिन वो अपना जो भी वो आहेर या शिकार करेगा वो सब शाम को आपस में बांट लेगा, यानी अपने और जाति भाइयों को बांट लेगा। और इसका जो हम देखते हैं उदाहरण है वो ये है कि जब जो इज़राइल का जो देश है, जब दो भाग होता है, 10 गोत्र अलग हो जाते हैं, यहूदा का सब विरोध करते हैं, दाऊद के वंश का जब विरोध करते हैं, तो बिन्यामीन दाऊद के साथ आ जाता है। जबकि बिन्यामीन बहुत बड़े योद्धा हैं, उनका वंश बहुत बड़े योद्धाओं से और बड़े प्रधानों से है, लेकिन वो फिर भी उन इजरायलियों के साथ नहीं जाते, बाकी गोत्रों के साथ नहीं जाते, बल्कि अपना भाग यहूदा के साथ शेयर करते हैं। और बिन्यामीन और यहूदा मिलकर जो इजराइल है, इजराइल से अलग यहूदा का राज स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से बिन्यामीन का कैरेक्टर, बिन्यामीन के वंश का कैरेक्टर इस आशीर्वाद से पता चलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने पूरी रीति से 49वें अध्याय का 49वें अध्याय में जो आशीर्वाद हैं, जो 12 पुत्रों का आशीर्वाद है, उनका अध्ययन किया है, और इनका अभी हम और डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी हमने जो अध्ययन किया है वो आधा अध्ययन किया है, बाकी का अध्ययन अभी जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर जो मूसा हैं वो भी इजराइल के गोत्रों को आशीर्वाद के रूप में वहां पर कुछ वचन लिखते हैं। 33वें अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे अभी निर्गमन की पुस्तक में, तो वहां भी हम कुछ बातें यहां से लेकर के डिस्क्राइब करेंगे। तो यहां पर मैंने इसको ओवरऑल तरीके से आपको डिस्क्राइब कर दिया है, जैसे कि जो वंश के विषय में लिखा गया है, भविष्यवाणी हुई है, वैसा ही हुआ है। तब हम निर्गमन की पुस्तक में और ज़्यादा इसे डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने 27वें वचन तक का अध्ययन किया है, 28वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में